हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे शानदार क्लासेस आएंगी कि आप लोग भी याद करोगे कि शिव सर ने हमारे लिए कितना मेहनत किया था। और आज धुआं धुआं करेंगे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन वाले आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। जैसे बूटज अपक्रिया क्या है, बूटज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग क्या है, फ्रैंकलिन क्या है, रुलमान क्या है, सारी अपक्रियाएं देखेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की। यानी जो टॉप क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोगों से नहीं बनता, तो आज आप लोगों का रिवीजन होने वाला है। और यदि बच्चों आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स विद ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। तो जिस बच्चे को भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप लोग नोट डाउन कर लो, 96 85 29 91 49 9685299149। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों बूटज अपक्रिया की और फिटिंग अपक्रिया की। बूटज फिटिंग अपक्रिया मतलब तीनों अपक्रिया एक साथ देखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, तीनों अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। वोल्टेज अपक्रिया क्या होता है, दो एल्किल हैलाइड है, सोडियम के साथ क्रिया करेंगे तो वोल्टेज अपक्रिया। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड तो वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। और जब दोनों एरिल हैलाइड होगा तो फिटिंग अपक्रिया। फिर से समझना, वोल्टेज अपक्रिया, दो एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो वोल्टेज अपक्रिया। एक एल्किल और एक एरिल तो वोल्टेज फिटिंग, और दोनों एरिल तो बच्चों आपका फिटिंग अपक्रिया। समझ में आया? कहने का तात्पर्य सर यहां पर आप समझिएगा, जैसे मैं कह देता हूं बच्चों RX है, क्या है RX है, और एक और RX है, इसकी क्रिया हम 2Na से करा देते हैं सोडियम से। तो प्यारे बच्चों ये NaX अलग हो जाता है, NaX अलग हो जाता है और R बनता है, 2NaX अलग हो गया। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई सर? ये आपकी अपक्रिया हुई वोल्टेज अपक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एल्किल हैलाइड है और बच्चों सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है। अच्छी बात सर। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूं और बच्चों 2Na ही लेता हूं और एक एरिल हैलाइड ले लेता हूं C6H5 और X। अब ऐसे में क्या होगा, ये Na है बच्चों, X के साथ क्रिया करके अलग हो जाएगा तो एल्किल एरिल बनेगा RC6H5, ऐसा बनेगा। मतलब एक एल्किल समूह एक एरिल समूह। तो ये वोल्टेज फिटिंग है, वोल्टेज फिटिंग है। पहला वोल्टेज था, दोनों एल्किल हैलाइड था, इसमें एक एल्किल और एक एरिल है। अच्छा सर, जब दोनों एरिल हो जाए, जैसे C6H5Cl है, 2Na के साथ क्रिया कर रहा है, यहां भी बच्चों C6H5Cl है ना। अब ये NaCl अलग हो जाता तो डाइफेनिल बन जाता। क्या बन जाता? डाइफेनिल। क्या बन जाता? डाइफेनिल। और ये डाइफेनिल बच्चों आपका कौन सा अपक्रिया कहलाता? वो आपका फिटिंग अपक्रिया कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? फिटिंग अपक्रिया। देखो जरा, एक मिनट में आप लोग देखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड आयोडीन के साथ क्रिया करता है। आयोडीन के साथ गर्म करने पर एथेन प्राप्त होता है। अरे भैया सोडियम के साथ गर्म करने पर, यहां पे देखो ना, यही छोटा सा मिसप्रिंट रहता है। ये आपका सोडियम है, किसके साथ बच्चों? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या मिलता है बच्चों? देख लीजिए आप लोग, क्या मिलता है? एथेन मिलता है। अब देखो बच्चों, यदि मान लीजिए मेथिल क्लोराइड की जगह एथिल क्लोराइड होता तो आगे नहीं होता क्रिया, होता एथिल क्लोराइड, तो यहां भी एथिल क्लोराइड लेना पड़ता है, यहां भी एथिल क्लोराइड। NaCl अलग हो गए बच्चों। Na की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 2NaCl बाहर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक सर। फिटिंग अपक्रिया बाद में, पहले वोल्टेज फिटिंग देखो। वोल्टेज फिटिंग में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन होगा, एक आपका, देखो बच्चों देखो, ये एरिल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और मेथिल क्लोराइड है, मतलब एक एल्किल क्लोराइड है बच्चों, है ना। ये देख लो CH3Cl है। अब इसकी सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो पुनः वो 2NaCl बनाएगा। कितना NaCl? 2NaCl बाहर हो जाएगा। और बच्चों आपका एक एल्किल है और एक एरिल है, ये बन जाता है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, यानी टॉलुइन बन गया। अब यदि हम यहां पर देखो जरा, ये भी आपका एरिल हैलाइड है, ये भी आपका एरिल हैलाइड है, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या बनता है बच्चों? डाइफेनिल। इस तरीके से वोल्टेज अपक्रिया, फिटिंग और वोल्टेज
फिटिंग, ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों से याद हो गया होगा। एक बार फिर सुपरफास्ट विभाजन, जब हम दो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, बोल्टज अपक्रिया। एक एल्किल और एक एरिल जब सोडियम के साथ क्रिया करता है तो बोल्टज फिटिंग अपक्रिया। जब दोनों एरिल यानी दो एरिल हैलाइड लेते हैं और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं बच्चों, तो फिटिंग अपक्रिया कहलाता है। एक नजर में चौचक तरीके से समझ में आ गया? ओके सर। अच्छा, फ्रैंकलैंड अपक्रिया बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। एल्किल हैलाइड बच्चों सोडियम के जगह अपन क्या करेंगे, जिंक ले लेंगे। क्या है? शुष्क ईथर को फ्रैंकलैंड अपक्रिया देखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होता है। मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं। इस बार सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? जिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जिंक। तो बच्चों ये जिंक जो है क्लोरीन को लेकर के अलग हो जाएगा, ZnCl2 बना देगा। अब देखो यहां 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना बच्चों? ZnCl2 बनाता है। क्या बनाता है? ZnCl2। ये भी एल्किल हैलाइड था, ये भी एल्किल हैलाइड है। जिंक के साथ क्रिया कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं बच्चों तो आपका ये एल्केन ही बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और जिंक क्लोराइड अलग हो गया। ये आपकी कौन सी अपक्रिया बच्चों? ये आपकी हो गई फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फिर से समझ लेना कि आप लोगों को एल्किल हैलाइड लेना, ये RX है, ठीक है, इसकी क्रिया जिंक से करा देंगे और ये भी आपका RX है बच्चों। ये क्रिया करता है ZX अलग हो जाता है और R देखो बच्चों ये एल्केन बनाएगा और Zn जिंक था X2। ये आपका यौगिक, ये समान सूत्र है बच्चों। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। उल्वान अपक्रिया में क्या होता है? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर बंद Ni ट्यूब को क्लोरोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों डाइफिनिल नामक यौगिक प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर के फ्रैंकलैंड का ही वर्जन है। जैसे मैं कह रहा हूं फ्रैंकलैंड में क्या किया, जिंक के साथ क्रिया कराया, किसको? एल्किल हैलाइड को। उल्वान में क्या होगा बच्चों? आपको एरिल हैलाइड लेना है, जैसे क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या करना है? क्लोरोबेंजीन। और सेम वो CuCl2 अलग हो जाएगा। CuCl या तो 2Cu, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2CuCl बना और ये आपका डाइफिनिल बना। जैसे फिटिंग अपक्रिया में क्या आपने समझा कि दो एरिल हैलाइड, फिटिंग में क्या होता है? 2 एरिल हैलाइड रहता है और शुष्क ईथर के उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराते हैं हम? सोडियम के साथ। और ये सेम बच्चों जो उल्मान अपक्रिया होता है 2 एरिल हैलाइड है ना, किसके? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर Ni ट्यूब के क्लोरोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? कॉपर के साथ। तो CuCl अलग हो जाता है और डाइफिनिल बनता है। ओके। सबसे ज्यादा जो क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है बच्चों वो रेसिंग बीज से बनाते हैं। किससे? रेसिंग बीज से बनाते हैं। किससे? रेसिंग बीज से बनाते हैं, ठीक है। कॉपर के जो क्लोराइड है बच्चों उसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन बाष्प वायु एवं HCl के गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन, यानी मतलब जो आपका बेंजीन है वायु के मिश्रण में हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों तो क्लोरोबेंजीन। मतलब सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6 बेंजीन है। इसकी क्रिया HCl से कराएंगे बच्चों, साथ में हाफ O2। तो एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा। साथ में H2O भी रहेगा। क्या करेगा बच्चों? H2O भी रहेगा। आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि एक H निकला होगा यहां से, तभी तो हाइड्रोजन क्लोरीन आकर के जुड़ा होगा, यानी ये हाइड्रोजन अम्ल से। यदि H यहां से ना निकलता तो क्लोरीन कैसे जुड़ता बच्चों? तो सबसे ज्यादा यदि हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो व्यापारिक रूप से हम रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, जो आपका बच्चों कॉपर का क्लोराइड है यानी क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूपिक क्लोराइड, इन कॉपर के क्लोराइड के उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। बेंजीन को हम किसके साथ? हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्या करते हैं, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। कुछ है नहीं बच्चों, आप लोगों को लगता होगा ना कठिन है, कुछ भी नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बेंजीन है। बेंजीन का मतलब ये हो गया बेंजीन, हाँ सर, हाइड्रोजन अम्ल तो ये HCl, तो Cl यहां पर अटैच हो जाएगा। एक H यहां से निकलेगा तो H2, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हाफ O2 मतलब O, तो ये H2O बना लेता है। तो प्लस H2O कर दोगे आप लोग तो और बढ़िया है ना। देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो आप लोग क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, एकदम फार्मूला चार्ट बनाना है। और ऐसा नहीं कि भैया टाइम पास करने में लगे हो, टाइम पास करने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अभी से बता रहा हूं बच्चों, है ना, यदि टाइम पास करोगे तो आगे पछताओगे, टाइम पास करोगे आगे पछताओगे, दिक्कत होगी। इसलिए आपको टाइम पास नहीं करना है, अब क्रिया पढ़ते समय कंसंट्रेट होकर के एक एक फार्मूला आप लोगों को लिखते चलना है ना। चलिए अगला जो अपक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जब भी नाम आ जाए बच्चों, जैसे आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया उसके साथ फिनाल के साथ भी करा सकते हो। ये फिनाल है, ठीक है, फिनाल है ना, सेम AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड CH3Cl। तो क्या होगा बच्चों, जैसे H है ना, ये H निकलेगा Cl को ले जाएगा और यहाँ CH3 जुड़ जाएगा अर्थ पोजीशन पर। तो देखो भाई यहाँ पे ऐसा सेम पोजीशन है। निर्जल AlCl, देखो जब आप लोग कहोगे सर कि इसका अनुनादी संरचना करते हैं
इसका अनुनादी संरचना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। मतलब किसी पर यदि नाभिक पर अटैक करेगा तो या तो आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर जुड़ता ही नहीं है। तो पहले आर्थो पोजीशन पर अटैक करने की कोशिश करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर ही अटैक क्यों करता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होता है। जब आप लोग कभी यदि चैनल पे आए होंगे भाई, यदि पहले भी पढ़े होंगे, तो मैंने क्लोरोबेंजीन का, जैसे आप लोग एनिलीन का, ये भी जस्ट इसके पहले लेक्चर कराया था, एनिलीन का बच्चों आपको मैं अनुनादी संरचना बताया था। अनुनादी संरचना में क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, बंद बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर ये बंद बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, ये नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी नाभिक इस नई अभिकर्मक आएगा, नाभिक से अटैक करेगा, वो आर्थो या पोजीशन पर आकर के अटैक करने वाला है। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो होती है निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही होता है। समझ में आई बात? जैसे बच्चों यहां पे CH3 है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? CH3Cl से। अब बच्चों यहां पे H तो होगा, H बड़े प्यार से Cl को ले जाता है, CH3 यहां पे जुड़ गया। कुछ आर्थो पोजीशन तो आर्थोक्लोरोटालुइन और कुछ पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तो पैराक्लोरोटालुइन हो जाता है। क्योंकि बच्चों ये आपका यदि CH3 जुड़ गया किसी में भी, जैसे यहां पे मैं कहता हूं CH3 जुड़ गया, इसका नाम है टालुइन। यहां पे मान लीजिए आपका क्लोरीन है तो इसका आर्थोक्लोरोटालुइन हो गया। जैसे यहां पे CH3 हो गया तो ये तो टालुइन हो गया, इसका आर्थो पोजीशन ये हो जाएगा तो आर्थोक्लोरोटालुइन हो गया। जैसे ये आपका टालुइन हो गया बच्चों, इसका ये पैरा होगा तो ये पैराक्लोरोटालुइन हो जाता है। इस तरीके से जब हम किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं? एल्किलीकरण कराते हैं एक प्रकार से, है ना। एल्किल समूह जुड़ता है बच्चों, इसे एसिलीकरण नहीं कहते हैं, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। और एस्टिल समूह CH3COCl जुड़े तो वहां पर एसिलीकरण होता है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर आर्थो एवं पैरा टालुइन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों रीमर टीमेन अपक्रिया। VVI क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिनाल को बच्चों हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें ज्यादा आपको बहुत केंद्रित नहीं होना है कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैकेनिज्म में नहीं जाना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, समझ रहे हो ना। बस सैलिसिल एल्डिहाइड याद होना चाहिए और ये फिनाल आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो रीमर टीमेन अपक्रिया है ना, फिनाल की अपक्रिया है। फिनाल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं सर? क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसके माध्यम में? क्षारीय NaOH के माध्यम में। किसके माध्यम में? NaOH के माध्यम से। तो सर एक चीज तो है कि क्लोरीन में 3 Na के लिए, क्योंकि 3 क्लोरीन 3 NaOH, बाहर हो जाता है 3 NaCl। क्या हो जाता है? 3 NaCl, ये हो गया। साथ में सर OH है और यहां से ये H निकलेगा तो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है सर? 3 यहां पर हो गया, 1 यहां पर हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब है ये OH है, यहां पे CHO जुड़ गया, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। इस सैलिसिल एल्डिहाइड यदि याद है बच्चों तो आपको पता हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन बिक्री हो गया, 2 3 और यहां पर टोटल ऑक्सीजन है 3 2 5 है ना, मतलब 3 2 4 4 है ना, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी आपने फिनाल लिया, फिनाल है, क्लोरोफॉर्म से कराया क्षारीय माध्यम, किसके? क्षारीय माध्यम, तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? सैलिसिल एल्डिहाइड मिल गया। चीजें क्लियर है? आगे बात करते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। VVI क्वेश्चन, हुंस-डीकर अपक्रिया VVI क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिल्वर का बसीय लवण, सिल्वर का बसीय लवण, ये बसीय लवण होता है क्या है? जैसे बच्चों देखो, मैं यदि कहता हूं आपके पास एल्किल है, क्या है? एल्किल है, एल्किल समूह है, R है और COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। H हटा दो और H हटा करके कोई क्षार जोड़ दो तो सोडियम का लवण हो जाता है। Na हटा करके आप Ag जोड़ दो तो सिल्वर का बसीय लवण हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम जोड़ दो तो कैल्शियम का बसीय लवण हो जाएगा। तो इस तरीके से बसीय लवण में किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड, हुंस-डीकर अपक्रिया CCl4 के उपस्थिति में होता है। हाँ, ये जो बसीय लवण है बच्चों हमने बनाया सिल्वर का बसीय लवण, तो Ag जुड़ जाएगा, है ना। इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे तो हमारा हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन बनाने की विधि में हुंस-डीकर अपक्रिया या हैलो एरीन बनाने में भी हुंस-डीकर अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों किसकी क्रिया कराते हैं? सिल्वर का बसीय लवण, है ना, को हम क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या जैसे आप लोग क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन जो भी बनाना है तो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना भाई, क्लोरीन के साथ नहीं, केवल ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन का ही उत्पाद बनाएगा। जैसे
आप लोगों का ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है, ब्रोमो एथेन, ब्रोमोमेथेन, कुछ भी बन सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है यहाँ पे क्या चीज आप लेकर चल रहे हो। जैसे मैं कहता कि मेरे पास होता है C6H5, C6H5 COOAG, किसके साथ क्रिया करा रहा हूं? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन क्या करेगा? Ag के साथ जुड़ करके बढ़िया सैर सपाटे में चला जाएगा। एक Ag बचेगा बच्चों, तो C6H5 आपने लिया था, यहां पे आकर ब्रोमीन जुड़ जाता। ये जो COO दिख रहा है बच्चों, ये CO2 हो जाता। जो आपका Ag है बच्चों, ये Br को ले जाता, AgBr, इस तरीके से बन जाता। ये इस पर डिपेंड करता है, ये आपने क्या ले रखा है। जैसे यहां पर आप देखो, ये आपका एथिल समूह है, तो एथिल ब्रोमाइड ही बनेगा, एथिल ब्रोमाइड। यदि मेथिल समूह होता तो मेथिल ब्रोमाइड बनता। यहाँ पे बच्चों फेनिल समूह होता तो फेनिल ब्रोमाइड बनता, यानी आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर डिपेंड करता है। यानी कुल मिलाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसी लवण को हम क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों। तो एल्किल या एरिल ब्रोमो, है ना, या ऐसा कह सकते हैं ब्रोमो बेंजीन बन सकता है, या ब्रोमो एल्केन बन सकता है, ब्रोमो एल्केन या ब्रोमो बेंजीन, है ना, इस तरीके से। हेलो एल्केन या हेलोरीन बनाने की विधि में से आप लोग इसको पढ़ते हैं। अगला अपक्रिया बच्चों सेंडमेयर अपक्रिया। देखो नाम वाले अपक्रिया है ना, आप लोग भी याद करोगे सर आज बहुत मजा आ गया, आज हमने रिवीजन कर लिया। बेंजीन डायजोनियम लवण जिसका सूत्र होता है C6H5, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डायजोनियम लवण है। क्या है? बेंजीन डायजोनियम लवण है बच्चों। इसकी क्रिया हम क्या करते हैं? HBr की उपस्थिति में बेंजीन डायजोनियम लवण की क्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड से किससे करा देते हैं? CuBr से, CuBr से करा देते हैं। तो कुछ भी नहीं है सर, इससे हमारा एरिल बेंजीन बनेगा, तो ये अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये Cu यहाँ पे Br यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H5Br बन गया। और सर N2 तो गैस ही बन जाएगा अलग से, है ना। फिर सर ये Cu क्या है? ये Cl के साथ CuCl बना लेगा। बस इतना छोटा अपक्रिया, कुछ भी नहीं है भाई, सेंडमेयर अपक्रिया। बस एक लाइन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। कार्बिल अपक्रिया, कार्बिल अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ लिया, अभी इसके पहले जस्ट पढ़ लिया, शायद नहीं पढ़ूंगी, ऑब्जेक्टिव में कराया था मैंने। कार्बिल अपक्रिया आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक या आप लोग प्राथमिक एमीन ले सकते हो और एलिफेटिक दोनों ले सकते हो। एथिल एमीन एवं क्लोरोफॉर्म को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करेंगे। देखो बच्चों, एल्कोहली के क्षारीय माध्यम में, ये आप लोग जब पढ़ते हो बच्चों क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया है। क्लोरोफॉर्म की, ये क्लोरोफॉर्म बच्चों क्या है? क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है। एरोमेटिक होता बच्चों तो C6H5 यहाँ पे हो जाता और NH2, तो ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो जाता, लेकिन ये एलिफेटिक है ना। तो चाहे आप एरोमेटिक की क्रिया कराओ चाहे एलिफेटिक, दोनों में यह अपक्रिया संपन्न होता है। चाहे एलिफेटिक ले लो C6H5, चाहे C2H5 CH3, कुछ भी ले लो, दोनों में संपन्न होगा बच्चों। यानी प्राथमिक एमीन है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है क्षारीय माध्यम में, तो आइसोसाइनाइड बनाता है। साइनाइड का होता CN, ये NC है बच्चों, तो आइसोसाइनाइड बनाता है। ओके, चीजें क्लियर। आयोडोफॉर्म अपक्रिया, ये आप लोग देख लेना, एक लाइन का अपक्रिया है। एसीटोन को आयोडीन की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते बच्चों, तो आयोडोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, ये अब क्रियाएं आप लोग थोड़ा सा देख लेना अपना, क्योंकि सुपर फास्ट चल रहा है ना। तो सर काफी समय हो गया, आप तो बिल्कुल बोले थे 10 मिनट में काम हो जाएगा। अरे नहीं यार, 10 मिनट वाला खेल थोड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, कार्बिल एमीन अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है, कैसे क्रिया करता है थोड़ा समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे Cl है बच्चों, ये K के साथ KCl हो जाएगा। ठीक है सर, OH है बच्चों, OH जो है H को उठाएगा, H2O हो जाएगा। फिर बच्चों आपका C2H5 है, ये जो C2H5 है वो N है, C को लेकर के आइसोसाइनाइड बना देगा। बस खत्म कहानी, यही तो है आपका। लेकिन ध्यान रखना है, कार्बिल एमीन अपक्रिया चाहे एरोमेटिक एमीन हो, है ना, या एलिफेटिक एमीन है, वो आइसोसाइनाइड ही बनाता है, साइनाइड नहीं बनाता, आइसोसाइनाइड NC, क्योंकि ऑलरेडी N है, C आकर के जुड़ जाता है। खत्म 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 बाबू, खत्म। समझ रहे हो ना? हाँ। अगला सर आयोडोफॉर्म अपक्रिया, आयोडोफॉर्म के CHI3 बनेगा, CHI3 बनेगा। बाकी CH कहां चले जाएंगे? बाकी तो अपने घर में चले जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। CHI3, जैसे CHI3 ये CH था बच्चों, CH था, यहाँ पे आयोडीन जोड़ दो CHI3 हो गया, CH3CO, और यहाँ पे आपका CH3CONA लबड़ बना देता है, NaI और H2O अलग हो जाता है। ये 4 स्टेप में होता है अपक्रिया, लेकिन एक स्टेप में दर्शाया गया, लिख लेना। कभी कभार ये पूछा जाता बच्चों, कभी कभार।
ठीक है, अगला जो है बच्चों डीडीटी, बहुत बार पूछा गया है, पीबीआई क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। पीबीआई क्वेश्चन है, डीडीटी क्या है? जोडलर ने बनाया था इसे, 1874 में जोडलर ने बनाया था, जो कि एक प्रबल कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसको अपन करते क्या है कि क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपका क्या बन जाता है बच्चों? डीडीटी बन जाता है। क्लोरोबेंजीन क्या है देखना जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यदि स्पेस होता, इसको आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पे बनाता हूं तो मजा आ जाएगा, जगह भी तो होना चाहिए ना। देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन ये आपका बेंजीन रिंग है, हाँ सर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सर, ठीक है सर, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ठीक। एक और ऐसे ही सेम ले लेता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे बच्चों आपका क्लोरीन है। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3, यहाँ पे क्लोरल का सूत्र लिख दो, CCl3 CHO, ये क्लोरल का सूत्र है। क्या है? क्लोरल का सूत्र है। तो क्या बोला मैंने? CCl3 CHO CHO, ठीक। अब होता क्या बच्चों, ये जो H2O के रूप में बाहर हो जाता है, H2O के रूप में बाहर हो जाता है, H2O के रूप में बाहर हो जाता है, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये आप देखो, ये आपका बचा ये बेंजीन रिंग और डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, खत्म कहानी। कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो ये डीडीटी बना लेता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या कहा, दो आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरल के साथ क्रिया कर लिया, क्लोरल के साथ क्रिया करता है बच्चों तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपस में बंध बनाते हैं और H2O के रूप में बाहर हो जाते हैं, -H2O, शांत H2SO4 की उपस्थिति और CH से डायरेक्ट ये बंध बना देता। जब ये हो जाता है ना बच्चों तो डायरेक्ट ये दो बंध बन गए, बस ऐसा, ठीक है, क्योंकि H और H O को लेकर चले गए तो अब भाई बंध तो बनाएंगे। तो इस तरीके से डाइक्लोरो, देखो नाम कैसे होता है, दो क्लोरीन है डाइक्लोरो, फेनिल है डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन। फिर समझना, दो क्लोरीन डाइक्लोरो, दो फेनिल डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, यहाँ पे तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन, दो कार्बन को एथेन, एक कार्बन को मेथेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन निप्टेन। अब 10 तक तो याद कर ही लो ना भाई, रटा होना चाहिए, 10 तक तो डाटा होना चाहिए। यदि नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है बाबू, यदि 10 तक नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है, 10 तक नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉर्डेन डेकेन, 10 तक आपसे याद होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यदि भौतिक गुण आ जाए बच्चों तो ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, गंध तीक्ष्ण होती है, जल में घुलनशील होता है, गलनांक 382 केल्विन होता है। उपयोग एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में करते हैं। मनुष्यों पशु पक्षियों तथा मछलियों में विषैला प्रभाव डालता है, अतः वर्तमान में इसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, मतलब इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उपयोग यदि पूछ दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद करोगे कि सर ने आज क्या जमाने को बदल दिया, ऐसे क्रिया करा दिया कि शायद याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और आखिरी बच्चों अपना बीएससी है, इसके बाद लगभग 2 नंबर वाले फैक्ट है जो कि अपन फटाफट कर ही लेते हैं, आज ही खत्म कर लेते हैं। देखो भाई बीएससी क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बीएससी देखो बच्चों, बीएससी क्या होता है, बीएससी होता है C6H6Cl6, इसको 666, इसको लिंडेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडेन। इसको बोलते हैं गैमेक्सिन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन। क्या बोलते हैं बच्चा? गैमेक्सिन। यानी आपका गैमेक्सिन भी है, लिंडेन भी है, C6 मतलब यहां पर देखो ना कितने हैं, देखो जरा, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, सर ना। यानी कुल मिलाकर के ये आपका मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है सर। इसमें भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी 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 है, क्लोरीन। देखो ना हर कार्बन के पास है ना, यानी 1 नंबर पे भी क्लोरीन, 2 नंबर में क्लोरीन, 3 नंबर में क्लोरीन, 4 नंबर में क्लोरीन, 5 नंबर में क्लोरीन, 6 नंबर में क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइकिल है ना, साइक्लो भाई 6 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 6 को हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, क्लोरीन 6 जुड़े तो हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, ये साइकिल है, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाता है। आईयूपीएससी नाम हो जाता है। कभी कभी आ जाता भैया बीएससी का आईयूपीएससी नाम बताओ, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि सर हमें तो कभी कोई पढ़ाया ही नहीं, हमें तो कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। इसका पूरा नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है। बनाते कैसे हैं? परमाणु प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं, बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दो। बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन का मतलब C6H6 है, 3Cl2 का क्रिया करा दो तो C6H6Cl6, बस अल्ट्रावायलेट, खत्म बाबूजी, यही तो है अपना गैमेक्सिन बन गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं है इसमें, है ना। ये भी इसका यदि आप लोग, ये सफेद रंग का पीला चूर्ण होता है बच्चों, इसका गलनांक 385 केल्विन, जल में घुलनशील होता है।
है ना। आप लोग देखो BSC पाउडर मिलता है कुओं में डालने के लिए, गांव घर में देहाती जब बरसात का मौसम आता है तो गांव की जो आशा कार्यकर्ता होते हैं आपके घर तक पहुंचाते हैं, है ना। सरकार द्वारा बंटवाया जाता है, हमारे MP में तो बंटवाया जाता है, आपके यहाँ बंटवाया जाता हो या नहीं, पर हमारे MP में बंटवाया जाता है, बढ़िया निःशुल्क पाउडर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो अगला देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म को गहरे में भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। देखो बच्चों, देखो बड़ा फैक्ट की बात है, क्लोरोफॉर्म है ना CHCl3, यदि ये ऑक्सीजन में खुला छोड़ दो ना बच्चों, ये COCl2 बनाते हैं, फास्जिन गैस, जो अत्यंत विषैला है, और इसी विषैलापन को रोकने के लिए इसको भूरे बोतल में डाट तक भर करके अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ताकि वो प्रकाश, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है। यदि अंधेरा रहेगा तो फास्जिन गैस नहीं बनेगा, हवा नहीं रहेगा फास्जिन गैस नहीं बनेगा। ये दो स्पेसिफिक कंडीशन है। क्लोरोफॉर्म के यदि खुला छोड़ दोगे तो हवा पा जाएगा, प्रकाश पा जाएगा, दो चीज पा जाएगा, पर यहां फास्जिन बनाएगा जो विषैला है। सूंघ लोगे चल बसोगे, सूंघ लोगे तो चल बसोगे, जो कि चलना नहीं है, इसी जिंदगी में रहना, चलना नहीं है, इसी जिंदगी में रहना। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ना है ना, अंधेरे कमरे में रखना है, प्रकाश ना पहुंचे और ऑक्सीजन ना पहुंचे, वो फास्जिन गैस नहीं बनाएगा। यदि खुला छोड़ दोगे तो प्रकाश और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फास्जिन गैस बना ही लेता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होकर विषैला कार्बोनिल क्लोराइड बना देता है बच्चों। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फास्जिन गैस बनाता है। क्या बनाता है? फास्जिन गैस। ओके, ठीक है बच्चों, इस क्रिया को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को विषैले होने से बचाने के लिए गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर, डाट तक भरकर रखा जाता है। कहां तक भरकर? डाट तक भरकर रखा जाता है, ताकि क्रिया करना कर ले। फ्रियान क्या है बच्चों? फ्रियान आखिरी क्वेश्चन है आज का, और आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। फ्रियान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन कर लेना बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपको भी अभिक्रिया इतना पढ़ लिए ना तो ये मैं राहत समझो 160 है, इसके अलावा कुछ पढ़नी नहीं पड़ेगा, है ना। फ्रियान क्या होता है? मेथेन, एथेन, फ्लोरोकार्बन यौगिक फ्रियान कहलाता है। देखो बच्चों, CCl2, CCl2F2, CCl2F2, देखो जरा, ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है? मीथेन, जैसे एक कार्बन है बच्चों, तो एक कार्बन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया कराते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाता है? फ्रियान बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहां प्रयोग करते हैं? सर्वप्रथम प्रशीतक में करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, दुर्गंधनाशी पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। ये रंगहीन द्रव है, अज्वलनशील होता है, मतलब ये जलता नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों को तैयार कर लेना फ्रियान।